जय मसीह भाइयों बहनों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पवित्र वचन। शाम का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको परिवार के लिए सुख शांति मिले और बहुत सारा प्यार मिले। चलो पवित्र बाइबल में लिखा गया ये वचन को हम पढ़ते हैं और आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप यदि नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। जय मसीह भाइयों बहनों। पॉइंट नंबर 1 नहीं 2 का इतिहास का 1 में लिखा है। 1 में दाहिने का पुत्र सुमित राजा के स्थित हो गए और उसका परमेश्वर युवक उसके संग रहे और उसके बहुत ही बड़े। हालेलुया। और उस मसीह का वचन बोलता है बहुत सारा बड़े हो गए थे और बहुत सारा प्यार उसको मिले थे। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 में और सुनमीन के सारे इटली के अर्थ हिंसोपिन समितियाई और नदियों और इसलाई के सब ईसाई रसाई से जो पित्तल के घरने के मुख्य पुरुष थे बात की थी। हालेलुया। जो पित्तल बना रहे थे ना उसको बहुत सारा इति कर रहे थे। थैंक यू जीसस। पॉइंट 3 में लिखा है और सुनमीन पूरी मंडली स्थिर बिनगी के ऊंचे स्थान पर गए क्योंकि परमेश्वर का मिलनपाव तंबू जिसे युवक के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वहाँ पर था। हालेलुया। वहाँ पर तंबू जो बनाया था ना वहाँ पर था। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है और समूह के मुरी पूरी को समिति के ऊंचे स्थान पर गया क्योंकि अब परमेश्वर का मिलनपाव तंबू और जिसे बनाया गया जो तंबू था ना उसके लिए बनाया गया था। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया परंतु परमेश्वर के समुद्र को दाहिने करके उसे स्थान पर ले आया था जिस उससे उसके ने लिया तेरी किया था उसने तो उसके लिए शामिल में एक तंबू बड़ा करवाया था। हालेलुया। जो तंबू था ना वो तो बड़ा हो गया था। ठीक है। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 5 पे लिखा गया है 5 में और पित्तल की जो वेदी ऊंची के पुत्र वंशी जो हर का पोत था बनाई थी वह निगरे में युवक का निवासी के समान था इसलिए मुस्लिम बंडे के स्तंभ शामिल थे उसके पास गया। हालेलुया। तो उसके पास गया जो मंदिर बनाया था उसके पास चले गए। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है हालेलुया और सुनमी के ने वह उससे पित्तल की वेदी के पास जाकर जो युवक के सामने मिलावट तंबू के पास थी और उस 1000 तंबू चढ़ाई थी। 1000 तंबू था। ठीक है। उसको बना के रखा था मुसान। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है उस दिन रात को परमेश्वर ने सुनमीन को दर्शन देकर उसे से कहा जो कुछ तू चाहते हैं मैं तुझे दूंगा वह मांग। बोला जो कुछ आपको चाहिए प्रभु यीशु मसीह आपको देगा जरूर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है सुनमीन ने परमेश्वर से कहा तू मेरे पिता दामोदर पर बड़ी करुणा करता है और मुझे को उसके स्थान पर ले जाओ। हालेलुया। और मुझे उसके स्थान पर ले जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर 9 में लिखा गया अब हे युवक परमेश्वर जो वचन तू मेरे पिता दाहिने को दिया था वह पूरी हो। तूने तो मुझे ऐसा प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल तिनके के समान बहुत है। हालेलुया। वो धूल के बगल तिनके के बगल सामने है। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया हालेलुया अब मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान के दे कि जिससे प्रजा के सामने अंदर बाहर आने जाने का संभव क्या कौन ऐसा है कि तेरे इतना बड़ी प्रजा का न्याय कर सकता है। हालेलुया। वो कौन ऐसा प्रजा है तेरे समूह के इलाज कर सकता है। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया परमेश्वर ने सुनमीन से कहा तेरे जो ऐसी ही मसीह ईसाई अर्थ तूने ना तो धर्म समिति मांगे है ना ईसाई और ना अपने बलि का प्राण और ना अपने दंडित मांगे केवल बुद्धि और
ज्ञान का बारे मांगे हैं, जिससे से तू मेरे प्रजा का जिसके ऊपर में ने मुझे राज नियुक्त किया न्याय करते सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह था उसको न्याय के लिए किया गया था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया है हालेलुया। इस कारण बुद्धि के ज्ञान मुझे दिया जाता है और मुझे इतना धन संपत्ति ऐसा दूर जितना ना हो तो मुझसे पहले किसी राजा को मिले और न तेरे बाद किसी राजा को मिल पाए। हालेलुया। तेरे बगैर न किसी राजा को मिलेगा न किसी और को। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तब सुनमीन नील के ऊंचे स्थान के अर्थ में पाव तंबू के सामने उचित वो आया और वहाँ इसलिए पर राज करने लगा। हालेलुया। वहाँ पर चल गया था और राज वहाँ पर करने लगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया है फिर सुनमी के स्थान और समृद्ध एकजुट कर लिया और उसके चौराई 100 रथ और बाजार 1000 सवार थे और उसने उनके रात के नगर के संदिग्ध में राजाओं के पास कठोर रखा था। लिया वहाँ पर जो था ना वो कठोर रखा था। थैंक यू जीसस। पॉइंट 15 में लिखा गया है थैंक यू जीसस। और राजा ने ऐसा किया कि ऐसे के किस्से में सोने चांदी का मूल्य भौगोलिक के कारण प्रत्येक का सा और देवदार का मूल्य नीचे को देश के गुमरी का बादशाह बना दिया। हालेलुया। देश में था ना वो बहुत सारा बना गया था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट 16 में लिखा है और जो घोड़े सुमित रखते थे वो ऐसे ही मित्र आते थे और राजा के व्यक्तित्व मुझे हुआ था दम ऊपर लिया जा सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर मसीह के था ना उसको लिए बहुत सारा काम किया गया था और बहुत सारा पीड़ा उसको हो गया था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट 17 में लिखा गया एक रात तो 600 शौक चांदी पर और एक घोड़ा से सुनी पर मिस्र से आता था और इसी कम पहले हुए थी कि सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हें के दो लगाया करते थे। उन्हें दो लगाए गए थे क्यों राजा था ना परमेश्वर मसीह वो बहुत सारा काम करते थे। बहुत सारा जगह में जाते थे वो देखते थे कौन क्या कर रहा है कौन नहीं उसको देखने जाते थे। और आपको पता है कि परमेश्वर मसीह के वचन आप पढ़ते हैं तो जरूर कुछ न कुछ वो हासिल होगा क्योंकि परमेश्वर मसीह का वचन आपके द्वारा से पवित्र माना जाएगा। क्योंकि परमेश्वर मसीह ये नहीं जानता कि आप किसके बारे में सोचते हैं और किसके बारे में नहीं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर हालेलुया 2 का इतिहास 1-2 का 1 में लिखा गया। हालेलुया। अलग बच्चे दूसरा वचन पढ़ रहे हैं 2 में लिखा है पर 1 और सुनरी यह युवक के नाम का एक भाव और अपना राज बनाया का विचार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था एगो राज और वो विचार है वो बनाने के लिए वो आश्रम चाहिए था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मेरा चर्च होना जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको अटल से अटल बना देता है। थैंक यू जीसस। आमीन। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इस सुनमी से 70,000 बोली के और उसली 1000 पहाड़ से तत्व काटते वाले और वृक्ष काटने वाले और इस पर 3600 मुख्य गिनती का कठोर कर गया था। और 3600 वहाँ पर गिनती किया गया था कितना हो गया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 में तब सुनमी ने सारे के राजा हिमराब के पास फसल भेजा कि जैसे तू मेरे पिता दैनिक के व्यतीत किया अर्थ उसके रहने का भवन बनाया को देवदार भेज दे था उसे ही आप मुझे से भी वतन करो। हालेलुया। जो उसका पिता था ना उसके लिए बहुत सारा काम किया था उसके लिए बहुत कुछ बना दिया था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। पॉइंट नंबर 4 देखो मैं अपने परमेश्वर युवक के नाम का एक भवन बनाना पर हूँ कि उसके लिए पवित्र करुणा और उसके सम्मुख सुमित धूप जाऊँ और नित्य भेंट की रोटी का उनमें रखूँ जाए और प्रतिदिन सवेरे और साझा के और विश्वास और
नाय जाए और प्रतिदिन समझे और सजा की ओर विश्वास की ओर नाय चांदी के दिन और 1000 परमेश्वर विवेक के सामने निमित्त में होमबलि चढ़ाई जाएगी। इसलिए के लिए ऐसा ही सदा की विधि है। इसलिए सदा के लिए विधि है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फैमिली और जो भवन में बनाने पर हूँ वह महान हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर सब देवताओं के महान है। हालेलुया। हमारा पिता जो है उस सामान के लिए देवता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है और जो भवन के बने पर हूँ पर महान होंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर सब देवताओं की महान है। जो जितना भगवान है ना सबसे बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, वो सबसे महान है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है परंतु किसके इतना शक्ति है कि मैं उसके लिए भवन बनाए, और तो स्वर्ग में बनन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी हो नहीं। क्षमता में क्या कहूँ हूँ कि उसे समित धूल जाने को छोड़े और किसी मसनीस के दर्शन भवन संभाले। मैं किस तरह मैं जाऊँ अपने कोई ऊंचे स्थान पर और प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन हम जाऊँ, और बहुत सारा वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। पॉइंट 7 में लिखा है हालेलुया। जय मसीह की जय। आमीन। सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेजो दे जो सोने चांदी पित्तल लोहे और मिचनी लाल और नीली कपड़े की करंडी से नीति हो, और उसके नगेश की जानते हैं कि वह मेरे पिता सोने के कठोर के हुए, परंतु मनुष्य के साथ होकर जो मेरे पास विदित के उदित में रहते थे काम कर लिए। जो प्रभु यीशु मसीह था ना उसके लिए काम किया गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन बोलते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर 8 में फिर 11 से मेरे पास देवदार समृद्ध और चांदी की लड़ाई भेजने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास बनली के वृक्ष काटकर जानते हैं, और तेरे दास के संग मेरे दास भी रहकर। हालेलुया। जो तेरे दास है ना मेरे दास रहकर आपके पास गया था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पॉइंट 9 में लिखा गया मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करे, और क्योंकि वे जो भवन में बनाना चाहते थे वह बड़े और समयावृत योग होगा। हालेलुया। जो लकड़ी था ना प्रभु यीशु मसीह उसने बहुत सारे मुख्य के कारण में बनाया गया था। थैंक यू जीसस। पॉइंट नंबर 10 में वो तेरे दास जो लड़की और सॉरी हालेलुया। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया और तेरे दास जो लकड़ी काटते उससे ने मेरे बीच 20,000 काट टुकड़े कर हुए गेहूँ 20,000, जो जब 20,000 तब दमुदिक में 20,000 बैल तेल हालेलुया। 20,000 तेल दिया, 20,000 लकड़ी दिया और 20,000 हालेलुया गेहूँ दिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया हालेलुया। फिर ने यह भी लिखा है कि धन्य है इसलिए का परमेश्वर युवक जो आकाश और पृथ्वी पर गुणगान रहे, और उसके दाहिने राजाओं की एक बुद्धिमान चतुर और चमत्कार पुत्र दिया है, ताकि वह युवक का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाया गया। हालेलुया। वो भवन था ना परमेश्वर मसीह का बनाया गया था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह। हालेलुया। जय मसीह। पॉइंट नंबर 13 में लिखा है इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अब को भेजता हूँ। हालेलुया। वो समझदार है, वो बुद्धिमान था ना उसको हम भेजते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पॉइंट नंबर 14 में जो एक दाहिने स्त्री का बेटा है उसके पिता और सारे का था, और
वह सोने से, चांदी से, पीतल, लोहे, बत्ती के लड़के, बेचैन और नीचे और लाल और विचित्र सोने के कपड़े का गाम और सब प्रकार के निकृष्ट को जानते हैं और सब भक्ति के सन्निहित करते हैं और हो सकता है और सो तेरे चतुर मनुष्य के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता गणों के चतुर्भुज मनुष्य के संग उसके भी काम करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सब के लिए काम करते थे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिन नंबर हालेलुया 15 में लिखा है, और मेरे प्रभु ने जो गेहूँ, जब, तेल और दममुखी भेजने की चार्ज किए है उस अपने दासों के पास भेजा दिया। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह था उसके लिए सब कुछ भेज दिया था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पन 16 और हम लोग जितने लकड़ी का मुझे परित हो उतने लवन पर काटते थे और बड़े बड़े समुद्र मार्ग से जाके पहुँचते थे और उचित के स्थान में लेके जाने से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि बहुत सारी लकड़ी काटने से आपको प्रभाव होते थे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वीडियो अच्छा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, आमीन।